लगातार सीएनबीसी आवाज पर एक कवरेज जारी है। ताजा रुझान आपको दिखा देते हैं। 32 सीटों पर इस वक्त बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। बच गए हैं सुबह के 9 और आम आदमी पार्टी पिछड़ते हुए 24 सीटों पर। कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त है। अब क्या यह निर्णायक बढ़त हो सकती है? 1 घंटा हो चुका है काउंटिंग को। 70 सीटों की विधानसभा है। बहुत ज्यादा काउंटिंग नहीं है वोटों की, तो क्या ये रुझान कन्वर्ट होंगे? खैर, हम इंतजार करेंगे। लेकिन देखिए मेजॉरिटी मीटर क्या कह रहा है। मेजॉरिटी मीटर ये कह रहा है कि अब मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 4 सीटों के फासले पर रह गई। 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे निकल चुकी है और 4 सीट उस मेजॉरिटी मार्क यानी 36 सीट के मार्क से दूर है। आम आदमी पार्टी के लिए अभी वो रास्ता थोड़ा लंबा है। वहां 12 सीटें और चाहिएंगी। मुकाबला कर रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं, लेकिन क्या सरकार बना पाएंगे ये कहना मुश्किल है। 57 सीटों पर रुझान हमें मिला है, यानी अब कम रुझान रह गए हैं, लेकिन मौजूदा रुझानों से भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर आगे, 4 सीटों से दूर बहुमत से। 24 पे आम आदमी पार्टी, बहुमत से 12 सीटों पर दूर। तो ये 9 बजे का ताजा समीकरण है। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ कुछ और नए मेहमान जुड़ रहे हैं। सतीश के सिंह साहब जुड़ गए हैं। रवि जी हमारे साथ बने हुए, रवि रंजन साहब, और साथ ही और मेहमान हम लगातार आपके लिए जोड़ रहे हैं। संजीव सिंह आ गए हैं कांग्रेस के। ठीक है सतीश जी, देखिए 9 बज रहा है। 32 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे है, 4 सीटों से दूर है बहुमत के आंकड़े से। 24 पे आम आदमी पार्टी। 1 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। आपका अनुभव, चुनाव का अनुभव क्या कहता है? और पिछले जो हमने साल भर के अंदर चुनाव देखे हैं, ये मौजूदा रुझान क्या नतीजों में परिवर्तित होंगे? भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद वापसी कर रही है दिल्ली में। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगता है कि निश्चित रूप से 27 साल बाद दिल्ली में काबिज होने जा रही है। पहली चीज मेरा तो शुरू से कहना था, आपके नेटवर्क पर मैं लगातार कहता रहा कि अगर भाजपा जीतना चाहती है दिल्ली तो इस बार जीत ही गई। तो हमको नहीं लगता है कि जो रुझान आ रहे हैं उसमें बहुत कुछ उलटफेर परिवर्तन होना चाहिए। वो अगर होता है तो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक विश्लेषण के अनुभव में यह अचंभा आश्चर्य होगा। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं आप पार्टी के बहुत सारे नेताओं को जानता हूं, भाजपा को जानता हूं, और दिल्ली में खुद राजनीति में, छात्र राजनीति में सक्रिय रहा हूं करीब 5 साल। उसके आधार पर बातचीत से मैं कह सकता हूं कि हमें कभी भी इस पूरे चुनाव में आप पार्टी जिस चीज के लिए जानी जाती थी, चुनाव लड़ने के लिए जानी जाती थी, भाजपा के बराबर प्रचार दुष्प्रचार में थी, और इन सारी चीजों में हमें कभी भी चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आई। मैं आपसे बताऊं, 2 या सवा 2 महीने पहले, याद नहीं है, अरविंद केजरीवाल से मैं व्यक्तिगत रूप से मुलाकात मेरी हुई थी, और उसमें भी मुझे ये लगा कि वो शायद कॉन्फिडेंट नहीं है। तो जब लगता है आदमी को कि कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर हो सकता है कि उन्होंने पहले से हथियार डाल दिए हो, या एक कोशिश की होगी जो एक सीमित कोशिश थी। चौथी बात मैं ये कहूं कि आप पार्टी पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बौछार कर दी आरोपों की, जिसमें लगता है यमुना भी चिपक गया, शीश महल भी चिपक गया, और विकास की जो जन सुविधाएं हैं, पानी आदि आदि की जो समस्याओं को केंद्र में रखा, बिना पोलराइज किए हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव लड़ा। तो ऐसा लगता था कि ये भाजपा इसमें एडवांटेज में है। एक और बात कि जैसे अभी आपने आप पार्टी के नेता को भी सुना, वो कांग्रेस को कोस रहे थे। तो कांग्रेस तो इस चुनाव की एक्स फैक्टर थी ही। कांग्रेस के पार्टी भले ही उस ढंग से चुनाव न लड़ी हो, लेकिन कांग्रेस के जो नेता जो चुने गए थे उम्मीदवार के रूप में, उन्होंने बहुत गुल खिलाया होगा, क्योंकि उन सब में आधे को तो हम लोग जानते हैं बहुत समय से। तो एक व्यक्ति का वोट होता है, पार्टी नहीं, लेकिन व्यक्ति। अंततः जो मुझे क्या लगता है कि दिल्ली में जो डिसाइसिव, निर्णायक जो चीज रही है विपिन जी, वो ये रही है कि आर तो ठीक है, आर व्यक्तिगत रूप से हमको चाहिए, आर से मतलब रेवड़ी, आर हमें व्यक्तिगत रूप से चाहिए, लेकिन दिल्ली वालों को सार्वजनिक रूप से शायद डेवलपमेंट डी भी चाहिए।
तो डी का जो मुद्दा है वो जो है भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा में प्रधानमंत्री जी खुद शिक्षक बन गए, उसी दिन मुझे लग गया कि ये भाजपा जो है, और चुनाव से 1-2 दिन पहले तो मुझे लगा कि भाजपा ने पूरी ताकत यहाँ झोंक दी है और भाजपा जीत जाएगी। लगता है कि यही होगा। जी, तो सतीश जी ने, जैसा मैंने कहा, लंबा उनका राजनीतिक अनुभव। मुझे नहीं पता था सतीश जी कि आपने छात्र राजनीति भी की है, लेकिन आपने वो बताया कि दिल्ली में आप रहे हैं, तो उस लिहाज से भी आपके पास एक दिल्ली का इंसाइट है। तो सतीश जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बनती हुई दिख रही है यहाँ पे सरकार। अभिषेक तिवारी है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के। अभिषेक, क्या अब 10 साल बाद फाइनली आपको सत्ता से दूर जाना होगा, विपक्ष में बैठना होगा? मैं ये कहूंगा रुझान है तो रुझान ही है। 9 बज रहा है इस समय, 1 घंटे की वोटिंग हुई है, लेकिन अब 35 यानी कि बहुमत के उस आंकड़े से सिर्फ 1 सीट दूर है रुझानों में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आपका नंबर यानी आम आदमी पार्टी का नंबर, आपकी पार्टी का नंबर काफी पीछे रह गया, 23 पर ही है। मुझे लगता है कि ये रुझान है और अभी शुरुआती रुझान है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। आवाज मुझे रिवर्ट आ रही है। आप बोलिए। हेलो जी, ये शुरुआती रुझान है। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। आप समझिए, दिल्ली का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं था। ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच का चुनाव था। एक विचारधारा अरविंद केजरीवाल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स थी, एक तरफ नरेंद्र मोदी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स थी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के टाइप ऑफ पॉलिटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, दिल्ली के जनता का पैसा लेते हैं और दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली के जनता के ऊपर खर्च करके उनको सुविधाएं देने का कार्य करते हैं। अभिषेक, 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त एक ताजा अपडेट है। 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं अभिषेक, क्योंकि रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के पार निकल गई है। मतलब बहुमत वाला जो 36 का आंकड़ा है उस पर जाकर खड़ी हो गई है। ये रुझान है। इस वक्त 9:08 हो रहे हैं सुबह के। 1 घंटे से ज्यादा हुआ है काउंटिंग होते होते, लेकिन रुझानों की देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने वो 36 का आंकड़ा छू लिया है जिस पर वो सरकार बना सकते हैं। तो 10 साल की जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इन आंकड़ों से वो बाहर जाएगी। दिल्ली दरबार, दिल्ली सरकार, जो भी कहें, 36 के आंकड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद, अगर इस रुझान को माने, इस वक्त तो वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। जी अभिषेक। अभी 10 बजे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इन मिठाई भी बांट लेंगे, ये ढोल भी बजा लेंगे, लेकिन 10 बजे के बाद आप देखेंगे आम आदमी पार्टी धीरे धीरे बढ़ करके प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हम लोग एग्जैक्ट में सरकार बनाएंगे क्योंकि ये जनता का पोल है। जनता ने प्यार दिया अरविंद केजरीवाल जी को, जनता ने आशीर्वाद दिया अरविंद केजरीवाल जी को। हम लोगों ने मुद्दों की राजनीति की, हम लोगों ने दिल्ली की जनता के भलाई की राजनीति किया है। देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़े थे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, ये सभी मिलकर के पूरा तंत्र मिल गया था अरविंद केजरीवाल जी को हराने के लिए। लेकिन मैं दिल्ली की जनता के धन्यवाद करूंगा क्योंकि दिल्ली की जनता ने पूरा का पूरा चुनाव अपने हाथ में लेकर के, कमान अपने हाथ में लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी की जो गुंडागर्दी थी, भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत वाली मानसिकता थी, भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को उनका वोट देने का अधिकार जो है, जो मताधिकार है, उससे वंचित कर रही थी, इसके बीच में गुस्सा था, आक्रोश था। दिल्ली की जनता ने एक तरफा मत देकर के अरविंद केजरीवाल जी को बहुमत देने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। मुझे लगता है शुरुआती रुझान है। अभी वोटों की काउंटिंग 16-18 राउंड होता है, अभी 1 राउंड हुआ है, 2 राउंड हुआ है। अभी धीरे धीरे देखेंगे आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने बनाएगी और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए ठीक है। तो अभिषेक तिवारी कॉन्फिडेंट हैं कि ये नंबर अभी फाइनल नहीं है? बहुत जनता ने, हम लोग बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं। ठीक है, तो आपकी बात सुनी ली टीवी पर सबने। तो अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं आश्वस्त हैं, भले ही अभी स्क्रीन पे नंबर जो भी दिख रहा हो ये शुरुआती रुझान ही है, और उनका कहना है कि कन्वर्ट होंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। खैर, वो थोड़ी देर में वो भी साफ होगा, लेकिन फिलहाल जो रुझान दिखा रहे हैं लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, 37 यानी वो 36 के आंकड़े से 1 सीट ज्यादा आगे निकल गई भारतीय जनता पार्टी। रुझानों में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है।
23 पर है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस के लिए वो एक सीट जो रुझानों में दिख गई थी सुबह 8 बजे ही, वो अब तक बरकरार है। अन्य के लिए कोई जगह दिल्ली में है नहीं। तो यहां पर ये ताजा रुझान सुबह 9:10 के 37 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी रुझानों में बहुमत पर पहुंच चुकी है, बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। आम आदमी पार्टी अभी 23 सीटों पर होवर कर रही है। राइट, सौरभ भारद्वाज, माफ कीजिए, सौरभ हमारे साथ दिखाई दे रहे थे अभी स्क्रीन पर। सौरभ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, सुन रहा हूं मैं जी, आवाज आ रही है आपकी। तो देखिए, अभी आपने अभिषेक को भी सुना। उनका कहना है कि यहां पर भले ही नंबर कुछ भी दिख रहे हों, लेकिन आगे चलते हुए नंबर फाइनली जब सेटल होंगे उनके पक्ष में जाएंगे। वो एक अलग बात है, क्योंकि वो अपनी पार्टी से जुड़े उसके प्रवक्ता हैं, वो उनका काम भी ये कहना और उनका अपना एक विश्लेषण होगा, एक आकलन होगा। लेकिन अब इन नंबर्स में, इन रुझानों में तो दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी ने शायद इस बार वापसी कर ली है। आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, एक कहावत होती है कि रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया। तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभिषेक जी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभी जो बात कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत, भाई अब प्रचंड बहुमत कहाँ से आएगा? अब आपको प्रचंड बहुमत, बीजेपी तो ऑलरेडी बहुमत के अंदर है, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है अभी 1-2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, लेकिन एक जो प्रचंड बहुमत वाली बात आप बार बार कर रहे हैं, प्रचंड बहुमत आपको जो मिला था पहले वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए आंकड़े बता रहे हैं, तो जब आंकड़े बोलने लगते हैं, जनता का बहुमत बोलने लगता है, तो उसमें मुझे लगता है उसका सम्मान करना चाहिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव के अंदर बड़ी मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दी। एक एक सीटों पर जो उसका केंद्र का नेतृत्व, शीर्ष राज्य का जो नेतृत्व है और जितने केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार एक कार्यकर्ता की भूमिका में दिखाई दिए। और वास्तव में जो जैसे नई दिल्ली सीट की बात कर ले, हम नई दिल्ली सीट को ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर सरकारी वोट ज़्यादा होंगे या इस तरह के जो संपन्न लोग हैं वो, उससे ज़्यादा कहीं झुग्गी झोपड़ियाँ नई दिल्ली के अंदर हैं। और नई दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वहाँ पर जाकर के काम किया, प्रचार प्रसार किया, और वो अपनी सारी जो वादे उन्होंने किए हैं उसको किस प्रकार से बताया कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर पूरा किया, छत्तीसगढ़ के अंदर पूरा किया, हरियाणा के अंदर हमने पूरा किया। इन सब चीज़ों को लेकर के एक लगातार लंबी लंबी बैठकें की जनता के साथ बैठ करके। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सीटें दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो उसके परिश्रम का परिणाम दिखाई दे रहा है। अभी 37 अगर सीटें अभी दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी बढ़ जाए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के अनुसार हो सकता हो उनकी सीटें बढ़ जाए। लेकिन मेरा मानना है कि जो चुनाव वास्तव में इस बार अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी जिस माहौल को बना करके चुनाव लड़ रहे थे, वो पहले ही दिन से दिख रहा था कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के आगे जो है वो सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नीतू है हमारे साथ। सौरभ, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। नीतू, अब ऑलमोस्ट 40 सीटों के आसपास ये नंबर चला गया, 39 टू बी प्रिसाइज इस वक्त है आपकी तरफ झुका हुआ नंबर है। 25 आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लिए एक। हमारे कुछ राजनीतिक विश्लेषक जिनको अभी हमने सुना, उनका कहना है कि ये पहले से ही दिखने लग गया था कि इस बार आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। जब वो नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस की स्थिति हमारे सामने है। क्या आप लोग जाकर जनता के बीच ये बात रख पाए, और क्या ये उसी का नतीजा है कि जनता को लगा कि भाई अब डबल इंजन की बात कर लें या फ्रीबीज की बात कर लें या व्हाटएवर जो भी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को लाने का वक्त आ गया है? जी, सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार। मैं निश्चित तौर पर ये कहूंगी, और जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, हमें तो जब जनता के बीच में गए थे, पूरी दिल्ली का ये माहौल बता रहा था। मैं कहूंगी कि हर बड़े वर्ग जो है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो ओबीसी समाज हो, या हम झुग्गी झोपड़ियों में जब हम गए, एक भी वर्ग ऐसा नहीं होगा जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से त्रस्त ना हो। आपदा जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी रूप में जो टूटी है दिल्ली पे, दिल्ली का एक एक वर्ग आज बढ़ चढ़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, और वो आशीर्वाद का जो परिणाम है आज हमारे सामने है। और मैं ये कहूंगी कि दिल्ली की जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ, जो फरेब हुआ, जो झूठ हुआ,
वो दिल्ली की हर एक वर्गों के लोगों ने इसको महसूस किया है और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के जब प्रचार की बात हो और आज जब हमारे सामने परिणाम आ रहे हैं तो वहां पर जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। और इसके साथ एक बात जरूरी और है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इसीलिए भी चुना है कि दिल्ली की जनता ये महसूस करती थी कि जब तक यहाँ पर डबल इंजन की सरकार नहीं होगी, जिस सरकार के अंदर अपने काम को लेकर आत्मविश्वास ना हो, जब सवाल हो तो वो ये सवाल खड़ा कर दे कि हमें तो काम किया नहीं जा रहा, और जब उनको लगे कि कोई लुभावनी योजना लानी है दिल्ली की जनता को फिर से बेवकूफ बनाने के लिए, तो वो तुरंत उस योजना को लेकर आ जाते। तो दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छे से समझा और जनता बहुत समझदार है। जनता जनार्दन आज अपना आशीर्वाद दे रही है और भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से, बहुत ही मैं कहूंगी कि बड़े आत्मविश्वास के साथ ही मैं बात बोल सकती हूं कि पूरा मैंडेट जो है दिल्ली की जनता का इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलने और दिल्ली की जनता ने डबल इंजन सरकार को अपना समर्थन दे दिया है और सरकार इस बार बनने जा रही है। जी सतीश जी, क्योंकि फ्रीबीज अब बहुत बड़ा हिस्सा बन गई चुनाव का, तो मैं मानूं कि फ्रीबीज तो कैंसिल हो गई, मतलब जो एक ने ऑफर किया वो दूसरे ने किया, तीसरे ने भी कर दिया, तो फिर वो कौन सा फैक्टर काम किया जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा और वो कौन सी चीज थी जो आम आदमी पार्टी के विरोध में चली गई? कुछ एक बातें आपने कही शुरू में कि चाहे वो शीश महल हो, ये सब चीजें और जिस तरीके से, लेकिन हमेशा इस तरह की चीजें आती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ बातें करती हैं, लेकिन क्या चीज बदली है, एक्स फैक्टर क्या रहा? देखिए क्या हुआ है कि पिछले तीनों चुनाव जो हैं वो एक पोलराइज सिचुएशन में हुआ है कि बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी या आम आदमी बनाम बीजेपी। लेकिन इस बार कांग्रेस की एंट्री के बारे में मैं आपसे कहा, और उन्हीं का जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम का है, दलित का है, इस पे कांग्रेस भी इस बार दावेदार होगी। तो ये नहीं है कि वो चुनाव मतलब वोट बहुत सारा ले जाएंगे, लेकिन एक एक वोट अगर वो काटते हैं तो मेरे ख्याल से ब्रॉडर असेसमेंट में वो आप पार्टी का ही वोट काटे। तो ये फाइट एक तरह से तीन कहिए ट्रायंगुलर नहीं तो 2.5 गुना तो हो ही गई थी। एक बहुत क्वालिटेटिव चेंज जो आया वो ये आया। दूसरी बात, जैसा मैंने आपसे कहा R&D, देखिए डेवलपमेंट में शायद आम आदमी पार्टी का ये मानना था कि गरीबों को जो बिजली, पानी, फलाना ठिकाना, वो सब तरह की सुविधाएं 25,000 का बचत वगैरह मिल जाता, उसी से खाली हो जाता। लेकिन हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को पोलराइज नहीं होने दिया और सिविक इश्यूज पे रखने का प्रयास किया, एक आध योगी को छोड़ करके, और लगातार वही पानी, यमुना, फलाना ठिकाना, इस तरह की जन सुविधाओं का मुद्दा उठाती रही। उसके ऊपर सोने पे सुहागा आप कहिए, आप लोग तो और बेहतर समझेंगे कि भाई 8th पे कमीशन को लागू करना, मतलब उसको मंजूरी देना, और उसके ऊपर से ये 12 लाख वाला इनकम, तो भाई दिल्ली में इनकम कमाने वाला आदमी रहता है कि आप हमारे गांव में रहता है? तो इनकम वाला जो 12 लाख का जो छूट मिला, हमको लगता है कम से कम 30-40 कंस्टिट्यूएंसी में इसका फर्क तो निश्चित रूप से पड़ गया होगा। 10 ही पड़े, 20 पड़े, 50 पड़े, और उस हिसाब से अगर आप कॉन्ट्रास्ट में देखिएगा तो जो गरीब तबका है, जो प्रवासी तबका है, प्रवासी में भी भारतीय जनता पार्टी के भाई वर्स्ट सिनेरियो में भी 20, 30, 40% तो वोट रहता ही है। जब यूपी में इनकी सत्ता है, बिहार में इनकी सत्ता है, तो वहीं के यहाँ प्रवासी रहते हैं। तो ये हो गया। बगल में हरियाणा में चुनाव जीत गए। तो मोटी बात मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी पहले मान के चलती थी कि भाई दिल्ली में आप, केंद्र में मोदी, ये वाला जो समीकरण है, बहुत तरह के आरोप लगे, उसके बाद से टूट गए, और शायद भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि नहीं, यहाँ पर भी सरकार हमारी जरूरी है। शायद पहले उतना कमिटमेंट से नहीं करते होंगे, इसलिए 3, 4, 5, 7 यही जोड़ते रह गए 15 साल से, जबकि पार्लियामेंट में उनको 21 की 21 सीटें मिली 3 चुनावों में। तो ये सारा मुद्दा है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत लोग बोल नहीं रहे, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप पार्टी के अंदर भले नतीजा भी कुछ भी, उससे हमारा मतलब नहीं है, होगा वही जो हम लोग कह रहे हैं वो दिख भी रहा है। लेकिन क्या है कि आप पार्टी का जो नेतृत्व है
वो उतना एक सूत्र में बंद कर मुझे दिखाई नहीं पड़ा। जो हम कहें दूसरे शब्दों में कि क्या पार्टी में कुछ खंडन था, विखंडन था, क्या सारे लीडर एक पेज पे थे, नहीं थे, क्या हमें तो केजरीवाल का चेहरा और बीच बीच में एक आध बार अतिशी का चेहरा, बाकी तो हमें कोई चेहरा ही नहीं दिखा। जबकि भगवंत मान खुद पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ कैंप किए हुए थे। तो आप पार्टी का रैंक एंड फाइल किस मजबूती से था, किस अपराध बोध से था, क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है, ठीक था, नहीं था, ये सब सवाल या निशान है। और जब सवाल है तो उसका उत्तर आपको सामने अब तक तो दिख ही रहा है। फिर भी मैं कहूंगा कि 24 सीट पर आप दिखा रहे हैं, ये क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस है। मैं इसको बहुत उस ढंग से नहीं देखता हूँ। इतना होने के बावजूद देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी ये केजरीवाल वर्सेस ऑल का, जिसमें इश्यूज भी है, लीडर भी है, दो पॉलिटिकल पार्टी भी है, उनकी पार्टी के भीतर के भी लोग हैं। तो इसके बावजूद भी इस तरह से नतीजे आना, कौन सा इशू नहीं चिपका ये बताइए ना। यमुना का इशू चिपक गया, जहर का चिपक गया, डुबकी लगाने का चिपक गया, गंदे पानी का चिपक गया। फिर आप देखिए कि वो पहले 2 शराब और शीश महल का इन्होंने चिपका दिया। सही या गलत मैं इस पर नहीं जाना चाहता। मैं आपके चैनल पर 25 बार बोल चुका हूँ कि जांच और अदालत पर मैं कोई वो बात नहीं करता, लेकिन जब एक आम धारणा हो जाती है तो अच्छे अच्छे आपके सपोर्टर वोटर भी हिल जाते हैं। और झुग्गी झोपड़ियों का जहां तक सवाल है, जो गरीब तबके का सवाल है, आप वो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में ये बात सही है कि एक मुसलमान छोड़ करके दलित वोट भी इस बार छिटका होना चाहिए था भाजपा से, लेकिन उनको इलेक्शन मैनेजमेंट करने आता है। अब झुग्गी झोपड़ियों में किस प्रकार से उन्होंने जीता, ये सभी देखने वाला सवाल है। अब इसमें तो हम ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन वो मैनेज करते। सुना मैंने कि आरएसएस का पूरा कार्यकर्ता फौज पूरे दिल्ली पे उतर चुका था, डोर टू डोर। मेरे एक संबंधी झारखंड से बुलाए गए थे भाजपा से, जो कि 20 दिन से यहाँ थे, और उनको सर्टिफिकेट मिला कि आपने इतना शानदार काम किया, वो भी किसी के क्षेत्र को आदि आदि में। तो इस तरह से जब वो चुनाव लड़ती है, संसाधन है, नेता है, नेतृत्व है, मैनेजमेंट है, और माहौल भी एक प्रकार से है, तो उस माहौल को वो बहुत बढ़ा देते हैं, फर्क इसका पड़ जाता है। देखिए, तस्वीरें अब आने लगी हैं रुझानों के जैसी। मैं रुझान पहले बता दूं, तस्वीरें आप टीवी पे देख ही रहे हैं, पूजा पाठ की थोड़ी सी सेलिब्रेशन स्टार्टिंग वाले जो होते हैं उनकी तस्वीरें ये हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत ही कंफर्टेबल स्टेट में पहुंच गई है जहां तक रुझानों की बात है। 43 सीटों पर लीड ले ली है भारतीय जनता पार्टी ने। 66 सीटों के रुझान हमें मिल गए हैं 70 में से। आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है 22 सीटों पर, और अगर ये रुझान परिवर्तित होते हैं तो फिर सत्ता से दूर हुई 10 साल बाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वापसी रुझानों में होती हुई दिख रही है। 27 साल बाद एक बार फिर से सत्ता में आएगी। जब पिछली बार सत्ता में थे तो 3 मुख्यमंत्री उस समय बदले, वो पुराना वक्त हो गया, लेकिन 27 साल एक बड़ा वक्त होता है। ऑलमोस्ट 3 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार रखते हुए 2014 में देश की केंद्रीय सरकार, लेकिन दिल्ली ठीक नाक के नीचे, वो 27 साल बाद वापस होती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी जिसने 10 साल तक अपनी राजनीति, अपनी तरह की राजनीति से यहाँ पर काम किया, शासन किया, वो इस वक्त रुझानों में काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के